बुल काक में पार्ट 2 इज हियर। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट को जानने वाले हैं, जैसे कि आखिर वो मिस्टीरियस वुमेन कौन है। इसके अलावा फ्रीजा और गोकू का क्या हुआ वो भी हम जानेंगे। एक्चुअली फ्रीजा तो ठीक है बट शायद से अपना गोकू ठीक नहीं है। लेट्स से कि आखिर गोकू के साथ क्या हुआ। सीन कंटिन्यू होने से पहले हम 5 मिनट फ्लैशबैक स्टोरी में जाते हैं, जहां पर विस गोकू की बॉडी को हील कर रहा था, बट स्टिल गोकू बीरस को अभी भी हराने के बारे में ही सोच रहा था। गोकू को इन शक्तियों को मास्टर करना अभी भी बाकी था। विस गोकू को उसके घर छोड़ने जाता है और उसे तुरंत ही ग्रैंड पैलेस भी विजिट करना था, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने सभी एंजल्स को समन किया था। विस को कुछ बैड फीलिंग्स आ रही थी, वो कुछ नई एनर्जीज को सेंस कर रहा था जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थी, और विस ने ऐसी एनर्जी को कभी सेंस ही नहीं किया था, मानो कि कुछ नया है जो एग्जिस्टेंस में आया है। गोकू विस को बोलता है कि नया गुंडा है क्या, लेट मी हैंडल दिस, और चलो उससे फाइट करने। रुक जा भाई, अभी मार करके आया है तू। अब विस गोकू को उसके हाथ को अपने कंधे से हटाने के लिए बोलता है, बट गोकू अपने हाथ को ही नहीं हटाता है। ऐसा तब हुआ था जब पिक्लो ने विस के हाथ को पकड़ा था। उसने सिर्फ एक ही बार उसकी तरफ देखा था, वो डर जाता है, पर ना यहाँ पर गोकू नहीं डरता है। विस गोकू को काफी मना करता है कि तुम्हारा जॉब नहीं है, पर इसके बाद भी गोकू विस की बात नहीं मानता है, तो विस उसे अपने साथ लेके जाता है। पर विस गोकू के साथ तो नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे तुरंत ही ग्रैंड पैलेस में समन होना था। अब होना क्या था, विस ने गोकू को एक समनिंग बटन दिया, सेम वही जो कि ओमनी किंग ने गोकू को दिया था इमरजेंसी पर्पस के लिए। सिचुएशन बिगड़ने पर इस बटन को दबा देना, मैं आ जाऊंगा अगर एनिमी तुमसे ज्यादा ताकतवर हुआ तो। अब जरा सोचो इन्हें रास्ते में क्या दिखाई दिया। यूनिवर्स 0 आई मीन की यूनिवर्स 19। ना हम अपने करंट सीन पर आते हैं, जहां पर ये औरत, हाँ ये औरत ग्रैंड प्रीस्ट को इस बार इम्पोस्टर बोलती है। उस औरत ने कहा कि इसने जेनोसाइड करवाया और खुद को ओमनी किंग जितना स्ट्रॉन्ग समझ बैठा। जेनोसाइड पर किसका? इस औरत को चुप करवाने के लिए ग्रैंड प्रीस्ट ने अपने औरे को रिलीज किया। ओए चुप हो जा पागल औरत तेरी तो। ग्रैंड प्रीस्ट बताता है कि ये पागल औरत कोई और नहीं बल्कि तुम सबकी अम्मा है, मेरी वाइफ एंजल मदर, और ये जो कुछ भी बोल रही है सच बोल रही है। ये औरत जिस यूनिवर्स की बात कर रही है वो एक पावरफुल यूनिवर्स था, जिनकी स्ट्रेंथ मॉन्स्टर जैसी थी, और इनकी पावर्स ने ओमनी किंग के बनाए गए संतुलन को काफी नुकसान किया। तो होना क्या था, उड़ा दिया साले यूनिवर्स को ही सीधा मैंने। मदर एंजल सेड की स्पेस टाइम को एक्सपांड करना तुम्हारे लिए भले एक बेस्ट डिसीजन होगा, बट तुमने बिलियन इनोसेंट लोगों की जान ली है, और उसका क्या? ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि मैं कोई किंग नहीं हूं और मेरे पास किंग जैसी पावर्स नहीं है, मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था, दैट्स व्हाई कि मैंने उस यूनिवर्स को ही उड़ा दिया। फाइनली इस औरत ने कुछ अच्छी बात बोली है यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट को लेके। उसने कहा कि तुम्हारा फादर किंग के लिए काफी ज्यादा लॉयल है, उसने जो कुछ भी किया उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। कोई भी, हाँ कोई भी ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम नहीं ठहराएगा। इसमें ना ही ग्रैंड प्रीस्ट की गलती है और ना ही अपने किंग की, सारी गलती सिस्टम की है। थोड़ी देर पहले खुद ही ग्रैंड प्रीस्ट को ब्लेम ठहरा रही थी और अब बोल रही है सारी गलती सिस्टम की है। तबीयत तो ठीक है ना इसकी। उसने कहा कि ऐसा सिस्टम की गलती है जिसने तुम्हारे फादर को मजबूर किया ऐसा कदम उठाने के लिए, साला सिस्टम को ही फाड़ देंगे हम। यूनिवर्स 13, यूनिवर्स 14, 15, 16, 17 और यूनिवर्स 18 के एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स वहां पर उपस्थित थे, क्योंकि वो सभी रिवाइव हो चुके थे। बट वेट अ सेकेंड, ये फ्रीजा यहाँ पे क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉयर बन गया फ्रीजा। यूनिवर्स 18 के डिस्ट्रॉयर को उसने पेला और खुद ही वहां का डिस्ट्रॉयर बन गया। यूनिवर्स 18 के डिस्ट्रॉयर को फ्रीजा ने छेदी लाल बना दिया, उसके बॉडी में इतने छेद करके। वो आते ही विस से पूछता है और गोकू किधर है? साला ये नहीं सुधरेगा। विस ग्रैंड प्रीस्ट को बताता है कि मैंने उसको यूनिवर्स 0 के पास ही छोड़ा था और मैं उसके एनर्जी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, और मैंने उसको जो बटन दिया था इमरजेंसी पर्पस के लिए उसका भी उसने यूज नहीं किया। व्हाट द फक इज गोइंग ऑन हियर? उसमें से एक डिस्ट्रॉयर बताता है कि वो गधा क्या जो चिल्लाते हुए हमारे हेडक्वार्टर में घुस गया है, वो हमारे पास ही है, बताओ क्या कर लेगा मेरा। ग्रैंड प्रीस्ट बोलता है कि आखिर तुमने एक नॉर्मल से मोर्टल को कैद क्यों किया है? उसके पास तो कोई खास इंफॉर्मेशन भी नहीं है और उसकी ताकत हमारे जितनी भी नहीं है। मदर एंजल सेड कितने भी अनजान मत बनो ग्रैंड प्रीस्ट, हमको सब पता है कि आखिर उसको कैसे यूज करना है। अब देखो यहाँ पर ग्रैंड प्रीस्ट फिर से कुछ तो छुपा रहा है। एक छोटी सी सीन में हमें गोकू को दिखाया जाता है, जहां पर उसको बड़े ही बुरी तरीके से कैद करके रखा गया था। ग्रैंड प्रीस्ट पूछता है कि आखिर तुम्हारा डिमांड क्या है, एंड जिसके रिप्लाई में वहां की देवताओं ने कहा कि हम उस डिवाइन हायरार्की को ही खत्म कर देना चाहते हैं जिसके लिए तुम इतने लॉयल हो। आई डोंट नो कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ था, बट ये देवता लोग ग्रैंड प्रीस्ट को मेंटली ब्लॉक कर रहे थे। देख रहे हो तब के डिस्ट्रॉयर्स इतने ज्यादा पावरफुल थे। सबने कहा कि जैसे टूर्नामेंट ऑफ पावर्स में डिस्ट्रॉयर्स को खत्म कर दिया गया बट एंजल्स को नहीं। इना चौल बे। सारे डिस्ट्रॉयर्स मिलकर अकेले ग्रैंड प्रीस्ट को घेर लेते हैं और उसके ऊपर चढ़ के बोलते हैं कि ओए बहुत गेम खेल लिया और अब नहीं चलेगा तेरा ये
गेम। ग्रैंड प्रिंस उसकी आंखों में ऐसे देख के बोलता है, नहीं तू कर, क्या करेगा मेरा तू, करके बता ना क्या करेगा, साले इधर ही पटक के मारूंगा, गांड से गू निकल जाएगी, औकात मेरे लिए साले झल्ले। एंजल मदर ग्रैंड प्रिंस को चैलेंज करती है देवताओं के बीच की वॉर को। उसके हिसाब से ये इस फाइट का एक परफेक्ट बैलेंस था। अब होना क्या था, इतना सुनते ग्रैंड प्रिंस ने उन सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर्स को टाइम और स्पेस के बैरियर में सील कर दिया पूरे 2 सालों के लिए। बट हाँ, बहुत सारे डिवाइन गॉड्स को सील करने की वजह से ग्रैंड प्रिंस की हालत एकदम से खराब हो जाती है। अब उन सभी फ्रीज हुए एंजल्स और गॉड्स को उनके यूनिवर्स में पहुंचाने का काम एंजल्स का था, पर एंजल्स भी अकेले ये काम नहीं कर पा रहे थे, तो सुप्रीम कायस को वहां पर समन किया गया। हम अर्थ को देखते हैं जहां पर सभी लोग पिकनिक मना रहे थे, इंक्लूडिंग वेजिटा। यूनिवर्स 11 का जिरन, उसने तो बड़े से ड्रैगन का खेल कर दिया सिर्फ अपने एक ही मुक्के में। और तभी एक अनाउंसमेंट होती है, जादू का वो बड़ा सा स्पेसशिप वाला काला सा गोला सभी यूनिवर्स और प्लैनेट्स में अपीयर होता है। उस ब्लैक होल की हेल्प से ग्रैंड प्रिंस सबको आगाह करते हैं कि कुछ देवताओं ने हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, तो सभी वॉरियर्स रेडी हो जाओ, हम उन सबकी गांड फाड़ देंगे। ग्रैंड प्रिंस ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया है कि वो एंजल कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी है। ग्रैंड प्रिंस ने सबको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 साल है खुद को और भी बेहतर बनाने के लिए, और हाँ, ये बैटल हर किसी को लड़ना है जो कि यूनिवर्स के बीच की बैटल है। खत्म, हाँ खत्म। अब इसके आगे की स्टोरी को हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओ तेरी, मैं बताने तो भूल ही गया कि ड्रैगन बॉल सुपर का ऑफिशियली चैप्टर 104 रिलीज हो चुका है। भाई वेट मत करो, जाके रीड कर लो एक बार। अगर उसके ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। सो गाइस, अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, सी या एंड सायोनारा।